जब तक समाधान सरकार की ओर से नहीं किया जाता तब तक जितने भी गौशालाओं में गाय प्राणांत होगा, निधन होगा, उन सब गौओं को डीसी कार्यालय में ले जा करके वहाँ उतारा जाएगा। हाल जो हड्डी वो दी जाती है उसका क्या प्रोसीजर होता है आगे का? उसका वो जाने, ठेकेदार जाने क्या करता है क्या नहीं करता है। सरकार उसको जो लाइसेंस है वो मैंने नहीं दे रखा, आपने भी नहीं दे रखा होगा, या आपने दे रखा है? नहीं, ना मैंने दे रखा ना आपने दे रखा। वो सरकार का काम है लाइसेंस देना। उस व्यक्ति की बुद्धि का विकास नहीं, वो समाज और देश का विकास क्या खाक करेगा? कोई भी भाई किसी भाई के गलतफहमी हो या तकलीफ हो कि हम जाके वो वहाँ कर देंगे तो टाइम धर देंगे, समय धर देंगे, नहीं, जवाब देना आचार्य जी जरूरी है। इस गौशाला के साथ तन मन धन से साथ है। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इसमें ग्राउंड मीडिया देख रहे साथियों। कई दिनों से धड़ोली गौशाला की जो वीडियो का जो मामला है सोशल मीडिया और मीडिया पर लगातार वायरल होने लग रहा है। आप सभी को मैंने बताया भी था भी कल यानी कि 21 तारीख को जो पंचायत है भाई यहाँ पर है गुरुकुल कड़वा में, वो आज रखी गई है। और भाई जो भी सम्मानित जो सज्जन व्यक्ति हैं, भाई जो साधु संत है, वो सभी यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। और धड़ोली गाँव की जो भाई जो कमेटी है जो गौशाला की, वो पूरी कमेटी भी यहाँ पर पहुंचे और 40 गांव के जो व्यक्ति है वो यहाँ पर पहुंचे हैं। अब क्या कुछ जो फैसला लिया गया है वो तमाम तस्वीरें ग्राउंड मीडिया के माध्यम से बातचीत भी करेंगे हम कि उस मुद्दे को लेकर के यहाँ पंचायत में क्या प्रस्ताव पारित हुआ है, क्या कुछ फैसला हुआ है। सबसे पहले तो आप सबको नमस्ते जी, राम राम जी। अच्छा जी, क्या जी जी आप जी बता दो अध्यक्ष। अच्छा, नमस्ते जी। नमस्ते जी। क्या अच्छा जी, क्या फैसला लिया गया है वो जो वीडियो जो वायरल हुई है सोशल मीडिया के ऊपर? देखिए, वो जो वायरल इस प्रकार की प्रसारित की गई है जी, वो गौशाला धड़ोली के दुष्प्रचार करते हुए इसको बंद करवाने के लिए ऐसा षड्यंत्र रचा गया है। लेकिन इस तरह की कोई बात नहीं है। यहाँ हजारों गौओं का पालन हो रहा है और पूज्यपाद आचार्य बलदेव जी महाराज ने जो इस गौशाला की स्थापना की, उनके द्वारा जो बनाई गई कमेटी है और उसी समय से निर्धारित नियम है उनका पालन करते हुए उसी प्रकार से निर्बाधित तौर पर ये गौशाला संचालित हो रही है। आज की मीटिंग में ये फैसला लिया गया है कि ये 5 प्रस्ताव आज पास किए गए हैं। जो गौशाला कमेटी के विरुद्ध FIR दर्ज हुई है वो FIR तुरंत निरस्त करके और जो दुष्प्रचार करके इस गौशाला के विरुद्ध षड्यंत्र रचा गया है, ऐसे तत्वों के खिलाफ ये FIR दर्ज होनी चाहिए और समाज में उसका जरूर प्रतिकार किया जाना चाहिए। नंबर 2, मृत गायें जो भी हैं उनके दबाने के लिए सरकार से ये प्रस्ताव पास किया गया कि वो हर गौशाला के लिए कम से कम 25 एकड़ ज़मीन उपलब्ध करवाए और साथ में एक JCB मशीन दे, क्योंकि गौशाला के पास इतने कर्मचारी नहीं होते जहाँ 2-4 गौएं प्रतिदिन मरती रहती हैं गौशालाओं में, क्योंकि जहाँ 3-3, 4-4 हज़ार गौएं होती हैं, तो उनको दबाने की व्यवस्था भी सरकार और प्रशासन की ओर से की जानी चाहिए। उसके लिए JCB की ज़रूरत रहती है। जो कमेटी यहाँ कार्य कर रही है वो बहुत ही अपने दिलो जान से समय निकाल करके पूरे सामर्थ्य के अनुसार और यहाँ सेवाएं दे रही है। कमेटी के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई क्षेत्र के लोगों का कोई आपत्ति नहीं है और वो सभी चाहते हैं कि कमेटी निरंतर गौशाला की सेवा में इसी प्रकार से निर्बाध सेवा करती रहे। जी, इसकी सहायता के लिए 11 व्यक्तियों की एक और कमेटी साथ में लगा दी जाएगी जिससे इनको किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। तक समाधान नहीं होता, मृत गायों को प्रशासन को देंगे। और जब तक समाधान सरकार की ओर से नहीं किया जाता तब तक जितने भी गौशालाओं में गाय प्राणांत होगा, निधन होगा, उन सब गौओं को
डीसी कार्यालय में ले जा करके वहाँ उतारा जाएगा। सरकार की जिम्मेवारी होगी उनकी व्यवस्था करना। बिल्कुल। देखो भाई ये जी जी जो गौशाला की ओर से ई रिक्शा गोग्रास प्राप्ति के लिए गांव-गांव जाती थी, जो गांव के सहयोग इस प्रकरण को देख करके कुछ अवरुद्ध हो गया, वो सहयोग पुनः सारे क्षेत्र के लोगों ने फैसला लिया है कि उसी प्रकार से भरपूर सहयोग गौशाला को गोग्रास के माध्यम से रिक्शाओं को दिया जाएगा और किसी भी प्रकार का उसमें कोई अवरोध नहीं होने दिया जाएगा गौ माता के पालन के लिए। बिल्कुल। देखो भाई ये बहुत बड़ी बात और बहुत बड़ा जो मुद्दा है कि भाई जो गौशाला के अंदर जो गाय मृत हो जाती है उसके बाद उसको दबाना चाहिए या नहीं जो दबाना चाहिए। कमेटी ने एक बड़ा फैसला लिया कि जब तक सरकार या प्रशासन इस बात को संज्ञान में नहीं लेती है, यदि धड़ोली गौशाला के अंदर कोई भी गाय मृत अवस्था में यदि हो जाती है तो उसको डीसी साहब यानी कि डीसी कार्यालय में लेकर के जाएगा और वहीं पर डीसी साहब से पूछा जाएगा कि भाई आप इस गाय को दबाएं तो दबाएं कहाँ पर, वहाँ सौंप दिया जाएगा। सौंप दिया जाएगा गाय को ले जाके कि प्रशासन की जिम्मेवारी है उसका क्या करना है, किस प्रकार से उसका समाधान करना है। प्रशासन की तरफ से कोई सहयोग किसी प्रकार का मिला नहीं, अभी तक कोई सहयोग नहीं। और अपितु सहयोग की बजाय जो उपद्रवी तत्व गौशाला को बदनाम कर रहे हैं और जो काम कर रहे हैं उनके ऊपर एक लांछन लगाया है, उनको ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। और गौशाला में ये पंचायत करने पर भी रोक लगाया गया प्रशासन की ओर से, इसकी भी निंदा करते हैं हम। अच्छा, एक तो बड़ी बात थी सर जी, जो कहने लग रहे हैं कि भाई जो धड़ोली गौशाला के अंदर जो अडवारा जो चलने लग रहा था, भाई मांस जो उसकी खाल है या हड्डी है वो बेची जाती है। बेची नहीं जाती। अच्छा कोई बेची नहीं जाती। अच्छा। यहाँ तो बड़ी समस्या होती है प्रत्येक गौशाला के लिए कि इसका समाधान क्या किया जाए, इसको उठवाया जाता है। खाल और जो हड्डी वो दी जाती है उसका क्या प्रोसीजर होता है आगे का? उसका वो जाने, ठेकेदार जाने क्या करता है क्या नहीं करता है। सरकार उसको जो लाइसेंस है वो मैंने नहीं दे रखा, आपने भी नहीं दे रखा होगा, या आपने दे रखा है? नहीं, ना मैंने दे रखा ना आपने दे रखा। वो सरकार का काम है लाइसेंस देना, तो सरकार पूछे कि क्या करती है उसकी, किस लिए सरकार ने उसको लाइसेंस दिया है, तो सरकार की जिम्मेवारी है सरकार पूछे उससे क्यों लाइसेंस दिया है। बिल्कुल भाई। योगी सुखरायनाथ जी भी हमारे साथ जो इस पूरे मुद्दे को लेकर के काफ़ी उत्तेजित मतलब काफ़ी जोश भरा आपका भाषण भी था और काफ़ी कुछ आपने बताया भी है गौ भक्तों को। क्या कहना चाहेंगे धड़ोली गांव की जो वीडियो है धड़ोली गौशाला की, ये पूरा प्रकरण जो सोशल मीडिया और मीडिया के ऊपर चलने लग रहा, क्या कहना चाहेंगे आप? सभी दर्शकों को आज की इस पंचायत और पंचायत के अन्य भी मैं यही कहना चाहूँगा कि ये जो चारों ओर से जो एक विपरीत माहौल गौशाला के खिलाफ तैयार किया गया है, इस माहौल को तैयार करने वाले लोग वो हैं जो मुर्गे खाते हैं, दारू पीते हैं, सुल्फा पीते हैं, अफीम और तमाम मादक पदार्थों का सेवन करते हैं और समाज के विरुद्ध वो लोग हमेशा नीच कार्य करने में तनिक भी हिचकिचाते नहीं हैं। बंधुओं और दर्शकों, आप सभी से कहना चाहूँगा कि ये जितनी भी अवरोधात्मक चर्चाएँ जो फैलाई गई हैं, ये उन लोगों के द्वारा फैलाई गई हैं जो जीभ चटोरे हैं, जिन लोगों ने कभी गुरुकुल का गए नहीं जाना, गौशाला का भी गए नहीं जाना और गौशाला में सेवा का सह नहीं जाना। घर में एक गाय उनके पालने का कोई काम कभी नहीं पड़ा है। वो 4-5 हज़ार गौओं की इस पूरी की पूरी साधना स्थिति को या उस पूरी कमेटी की जो वहाँ पर किस प्रकार से किन समस्याओं का उनको सामना करते हुए गौओं की सेवा की जा रही है, इस पूरे प्रकरण को भला क्या जानेंगे। तो इसलिए आप सभी से मैं यही कहूँगा कि और आप सभी यूट्यूबरों से भी कहना चाहूँगा कि कभी भी किसी भी व्यक्ति का अगर आप इंटरव्यू लेते हैं, बिना सोचे समझे किसी 2 कोटी के व्यक्ति का इंटरव्यू लेकर के आप जब यूट्यूब पर डालते हैं तो बाहर के जो लोग हैं वो उस व्यक्ति की अमुक व्यक्ति का जब भी आप डालते हैं उस व्यक्ति का बिना चरित्र जाने उसकी बात को सत्य मान लेते हैं और उसके दुष्परिणाम में धड़ोली गांव और यहाँ के पूरे क्षेत्र का जो शांति भंग वाला जो माहौल बना है, इसी प्रकार के परिणाम ऐसे चरित्र गिरे हुए लोगों के बयानों को सुन करके वहाँ पर माहौल बन जाता है। तो आप भी इस प्रकार का बिना सोचे समझे किसी भी अनैतिक व्यक्ति का वीडियो ना डालें। जी, मीडिया का तो काम होता है भाई इंटरव्यू लेना, चाहे वो कुख्यात गैंगस्टर हो, चाहे गुंडा हो, चाहे मवाली हो, लेकिन जिस टाइम पर माहौल था धड़ोली गौशाला के बाहर खड़ा होकर के वीडियो जी, मीडिया को आप आरोपित मत कीजिए। मैं इस माहौल की ठेकेदारी मैं भी बताना यूट्यूबरों से कहूँगा, मैं आप सुनिए मैं जवाब दे रहा हूँ। मेरी तो मीडिया वाले इस बात के ठेकेदार ना बने, यूट्यूबर इस बात के ठेकेदार ना बने। पहले यूट्यूबरों को चाहिए कि ढंग से जिस प्रकार से एक मीडिया कर्मी का एक जो धर्म होता है वो धर्म निभाने के लिए हमें किन किन
परिस्थितियों से और किन किन शिक्षण विद्याओं से अपने आप को पारंगत करना पड़ता है, वहाँ से जा कर के उनको एक सर्टिफाइड कहीं ना कहीं उसके लिए एक डिग्री भी प्राप्त करनी चाहिए। उसके बाद कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि यूट्यूबों के ऊपर उन लोगों को काम करना चाहिए ताकि वो समझ सकें कि क्या बात किस दायरे में आती है। अब एक 2 कोटि का व्यक्ति जिसकी वीडियो इतनी फैला करके माहौल ख़राब किया गया, जो खुद कहता है कि मैं ब्राह्मण हूँ, अंडा खाता हूँ, मीट खाता हूँ, मांस खाता हूँ, दारू पीता हूँ, और वो व्यक्ति फिर गौओं की सेवा के ऊपर प्रश्न उठाएगा। आपका ये स्वधर्म बनता है, प्रथम धर्म बनता है कि इस प्रकार के व्यक्ति जो कि समाज के लिए घातक हैं उनकी वीडियो कदाचित सार्वजनिक रूप से अपने चैनलों के ऊपर जारी ना करें, अन्यथा इसके दुष्परिणाम में समाज भिड़ सकता है, खून खराबे हो सकते हैं। बात ये कहूँगा। दूसरी बात, यूट्यूबर ही ठेकेदार बन गए। यूट्यूबर ही पहले एक वो फैला हुआ आजकल जनमानस में नारायण नारायण, यानी नारद को जिस प्रकार से आज समाज देख रहा है, तो उस नारद मुन्नी की तरह जो आजकल टीवी वालों ने जो नारद मुन्नी का कैरेक्टर जो बिगाड़ा है, उस तरह बिगड़े हुए कैरेक्टर में आज कहीं ना कहीं मीडिया के ऊपर भी मैं प्रश्न उठाऊंगा कि उन्होंने बिना सोचे समझे 2 कोटि के लोगों के वीडियो इंटरव्यू के रूप में लेकर के प्रसारित किए, उनसे ये समाज भ्रमित हुआ। चलो भाई, लेकिन भाई हमारा तो जो नैतिक फर्ज और जो नैतिक कर्तव्य बनता है उसको लगातार हम निभाते आए हैं और निभाते रहेंगे। हालांकि भाई आरोप प्रत्यारोप है, चाहे वो सोशल मीडिया है, चाहे बड़ी मीडिया है, उसके ऊपर लगते आए हैं। आचार्य जी 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 आरोप नहीं है। आप सभी दर्शकों से मैं कहना चाहूंगा, मेरी नहीं कह रहा, आपको भी कह रहा हूँ, औरों को भी कह रहा हूँ, बहुत सारे अच्छे पत्रकार भी हैं, लेकिन जिन नशेड़ी लोगों के जो इंटरव्यू डाले जा रहे हैं, एक अच्छे पत्रकार का ये धर्म बनता है कि पहले वो उस व्यक्ति की जानकारी साझा करे कि जिस व्यक्ति को मैं समाज के सामने। भीड़ में आप एक बात है, मान ली भीड़ में कोई व्यक्ति आ गया, उसका इंटरव्यू करने लग रहे हैं, भीड़ में आके पहले ये पूछे भाई आपका चरित्र, आपका गांव, आप कहाँ से, पहले मतलब भीड़ का हिस्सा तो वो भीड़ की वीडियो होती है। देखिए मैं बताऊंगा। हाँ बताइए क्या करें। ये बताइए, अगर आपके द्वारा जो दिखाया जा रहा है, अगर उसके दिखाने से किसी आदमी की हत्या होती हो, समाज की शांति भंग होती है, तो उसका दोषी कौन है? उससे एक आपने तो दिखा दिया, मेरी सुनो जी, कि आपने बताया देख मेरा कर्तव्य है, परंतु उससे समाज की जो शांति भंग हुई है, दुष्प्रचार हुआ है, एक आदमी की जो पूरे जीवन भर का तप था आचार्य बलदेव जी का, उसका तप अगर धूमिल हुआ है तो उसका दोष आचार्य जी क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। सुनो, पहले वीडियो सोशल मीडिया, मेरे सुनो जी, पहले सोशल मीडिया पर एक पक्ष की वीडियो वायरल हुई, भाई उस लड़के ने वीडियो वायरल कर दी, फिर मेरी सुनो जी, जब तक धड़ोली गौशाला कमेटी आकर के इसका स्पष्टीकरण नहीं देती तो उसी की बात बड़ी होती। जिस व्यक्ति की बुद्धि का विकास नहीं, वो समाज और देश का विकास क्या खाक करेगा? ऐसे लोग जिनकी वीडियो भी मैंने आप लोगों को उपलब्ध करवा दी, मेरे अपने वेरीफाइड फेसबुक पेज के माध्यम से भी और व्यक्तिगत रूप से भी मैंने आप लोग सभी को व्हाट्सएप पर भिजवाया कि भाई ये इस प्रकार के व्यक्ति हैं जो खुद अपने स्वार्थों की पूर्ति के कारण सोचते हैं कि हमारे स्वार्थ पूर्ति नहीं हो रही है, इसलिए वो धड़ोली गौशाला के खिलाफ खड़े हो गए, और उससे समाज के अंदर इतना बड़ा बमंडर बन गया और इससे कितना बड़ा नुकसान हुआ है। 4-5 हजार गायें मरने को, भूखी प्यासी मरने को तैयार हैं, और आप लोगों ने उनकी कोई प्रयास नहीं किया। इसलिए गौर रखें। एक वीडियो से पूरे हरियाणा की गौशाला बदनाम है, पूरे हरियाणा की, एक धनौली गौशाला नहीं, पूरे हरियाणा की जो 600 के आसपास गौशाला, सारी गौशाला बदनाम है, सबके चंदे पे फर्क आ रहा है, सब गिले पर भागने के तैयार पे। और जब हम गौशाला वाले किसी के पास सेवा के लिए भी जाते हैं, बोला क्या करोगे भाई, ठाकी ले जाई काटोगे कहीं ना, जो बदनामी है इस प्रकरण से मिली है ना, वो बदनामी आज से पहले शायद किसी प्रकरण से नहीं मिली। अब आपका एक दायित्व बनता है जी कि आप अपने चैनल के माध्यम से जिस व्यक्ति का आपने वीडियो दिखाया जो गायों की हिमायती बनकर आया था, उसका दूसरा वीडियो भी आपको प्राप्त हो चुका है, तो आपको दोनों वीडियो साझा एडिट करके डालना चाहिए समाज के सामने। आपके द्वारा स्पष्टीकरण आना चाहिए कि इस मुद्दे पे जो सच्चाई तक पहुंचे, गलत था, जो लोग दुष्प्रचार कर रहे थे वो दोषी थे, न कि गौशाला वाले, ये सम्मान के योग्य है, तो ये आपके द्वारा डालना चाहिए। सारी रात सड़कों पर साधु संत, इनकी जितने भी गो तस्कर हैं उनके खिलाफ खड़े होकर के गोलियां तक खाने को तैयार रहते हैं, मुकदमे हम सहन कर रहे हैं। प्रस्ताव पारित कर दिया है, लेकिन जिस दिन धड़ोली गौशाला के बाहर भी काफ़ी लोगों की भीड़ थी, जो नौजवान लड़के थे वो बाहर थे, उनका कहना था भाई यदि अडवारा बंद नहीं होगा तो हम कुछ भी करेंगे। वो ऑन कैमरा है, प्रशासन के सामने, एसडीएम डीएसपी के सामने इस प्रकार के बयानबाजी उन्होंने की थी। देखिए ऐसा है, वो बाहर के लोग हैं और बाहरी लोगों को आपके क्षेत्र की और आपके घर की जानकारी नहीं है। अब जैसे मैं बाहर का हूँ, आपके खाते में कितना पैसा है मुझे क्या मालूम, ये तो आपको ही मालूम होगा ना। तो इस प्रकार आपके जो लोकल लोग हैं उनको वहाँ की बातों का पता होता है। बाहर के लोग आकर के तो अपनी रोटियां राजनीतिक रूप से सेकने का प्रयास करेंगे, उनका और उनकी भीड़ का मैं समझता हूँ किसी भी प्रकार से किसी भी अर्थ में कोई मूल्य नहीं है। चलो अंत में क्या संदेश देना चाहेंगे आप वीडियो के माध्यम से? जो बहुत दिन संदेश दे लिए, अब संदेश से काम नहीं चलने वाला। अब तो हम बखूबी ये बात कहना चाहेंगे कि
जितनी भी गौशाला हैं वो गौशाला बातों से नहीं चलती हैं। गौशाला चलाने के लिए दिन रात एक करके अपने घर परिवार यार प्यार मित्र लाडले दुलारे सबको छोड़ करके मौत के मुंह में ज़िंदगी खड़ी करनी पड़ती है और सेवा के लिए प्रशस्त होना पड़ता है, खून पसीना एक करना पड़ता है। और जब ज़रूरत पड़े तो मजदूर भाग गए, आज कर्मचारी भाग गए तो खुद को मजदूर के रूप में भी वहाँ पर खड़ा करना पड़ता है। क्यों स्वामी जी, हम लोग ऐसा कर रहे हैं, हमें मालूम है। तो इसलिए आप सभी जनता जनार्दन से हाथ जोड़कर निवेदनात्मक ढंग से भी मैं ये बात कहना चाहूँगा, साधु संतों पर प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा करने से पहले प्रश्न खड़ा करने वाले लोगों का चरित्र अवश्य जाने। और दरौली गौशाला के ऊपर लगाए गए सारे आरोप निराधार हैं, बेबुनियाद हैं। इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप समाज के अंदर कुछ असुरी शक्ति के लोग करते और चलाते रहते हैं, इनके ऊपर गौर ना करें। और यूट्यूब के भाइयों, आप भी समाज की समरसता के लिए कार्य करें और समाज को जोड़कर रखने में अपनी भूमिका निभाएं। साधु संत गो हत्यारे नहीं हैं, साधु संत किसी भी प्रकार से आतंकवादी नहीं है। साधु संत अपना जीवन आप सब के लिए समर्पित करके लगे हुए हैं। आप सबके साथ साधु संत हमेशा विपरीत परिस्थितियों में भी खड़े हैं और गौ सेवा में भी खड़े हैं, समाज सेवा में भी खड़े हैं, शिक्षा के लिए भी खड़े हैं, चिकित्सा के लिए भी खड़े हैं। साधु संतों का मैं समझता हूं कि ये भारत है और इस भारत के अंदर साधु संतों का जो सम्मान है वो गौ सेवा के साथ साथ और आगे बढ़ना चाहिए। तो आपकी बात जो अधूरी रह गई थी वो पूरी कर देता हूँ। ये कर देंगे वो कर देंगे, करना और कहना, करने और कथने में बहुत फर्क है। और एक आपके चैनल के माध्यम से बता देता चाहता हूँ कि धनौली जो ये गौशाला है, जो आर्य समाज इकट्ठा हुआ है, ये हिंदू समाज की रीढ़ की हड्डी है। सारा समाज इकट्ठा हो चुका है और इस गौशाला के साथ हम तन मन धन से हैं। और कोई भी भाई किसी भाई के गलतफहमी हो या तकलीफ हो कि हम जाके वो वहाँ कर देंगे तो टाइम धर देंगे, समय धर देंगे, नहीं, जवाब देना आचार्य जी जरूरी है। इस गौशाला के साथ तन मन धन से साथ है, गौ माता की सेवा हो रही है और करेंगे। समय दे दिया, जब चाहे, ये बात पहले भी कह दी और अब भी कह रहे हैं, जब चाहे तब आ जाए, इस गौशाला में टाइम रख के आ जाएंगे, हम आ जाएंगे। बहुत धन्यवाद। चलो, ये धमकी नहीं है, बल्कि ये सार्वजनिक रूप से उन लोगों को एक संदेश है, एक उन लोगों को चेतावनी और प्रबुद्ध वर्ग को अपील करते हुए प्रबुद्ध वर्ग के घर और परिवार तक और उसकी बुद्धि तक ये एक संदेश है। बिल्कुल। चलो भाई, फिलहाल वीडियो आपने देख लिया। हालांकि इससे पहले भी जो कमेटी से और जो आचार्य है उनसे हमने बातचीत भी की थी कि भाई इस समस्या का समाधान सरकार शासन प्रशासन से यदि होता है तो वो जरूर करे। फिलहाल वीडियो आपने देख ली, फिर जो प्रस्ताव पारित हुए या पंचायत में वो भी आपने सुन लिए है। फिलहाल वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरा इंचार्ज के साथ मैं जब भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।